मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर लेकर आए हैं रेलगाड़ी का चैप्टर और रेलगाड़ी के चैप्टर में उन क्वेश्चनों को आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं अब तक जितने भी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। उनको हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उनके सॉल्यूशन भी जो है हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले छोटी सी बात बता देते हैं, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ये कि चाल बराबर जो होती है भैया वो दूरी बटे समय। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसे कभी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़े तो 5/18 से गुणा करके आप मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। और साथ साथ अगर मीटर प्रति सेकंड में है भैया, अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो यहाँ 18/5 से आप गुणा करेंगे और ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। मैं समझता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर पहुँच पा रही होंगी, बिल्कुल पहुँच पा रही है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर आपके लिए बात करें तो इससे आगे आपको एक ध्यान रखना होगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म आदि को पार करें तो दोनों की लंबाई का योग लिया जाता है। लंबाई का क्या लिया जाता है भैया? योग लिया जाता है। चलिए भाई, और एक नोट ये भी याद रखना कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो ये नोट आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए अगर आप करना चाह रहे हैं किसको भाई? रेलगाड़ी के चैप्टर को। चलिए अब क्वेश्चनों की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों के जरिए यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने लगाएंगे और अगर कोई और नोट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पहुंचता होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है भाई? ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। गति बतानी है यहाँ पर क्या बतानी है? चाल बतानी है। तो चाल बराबर जो है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या है? समय है। अब अगर यहाँ पर बात करूं, जो दूरी है वो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और किसको पार कर रही है? समान लंबाई के प्लेटफार्म को। तो मैंने क्या बताया था? अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या अपनी जो है दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो उन दोनों का योग लेना है। समान लंबाई है, इसका मतलब 360 ही तो रेलगाड़ी की लंबाई है और 360 ही तो प्लेटफार्म की लंबाई है और समय लग रहा है 36 सेकंड।
तो कुल मिलाकर 720 बटे 36 और 36 दूनी 72, इसका मतलब आया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है? नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो बदल दो भैया किलोमीटर प्रति घंटे में। 18 बटे 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 18 चौक आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका जवाब बनेगा पहले क्वेश्चन का। तो आसान क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर रेलगाड़ी से आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने पहुँचने वाले हैं पेपर में। तो इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल करके जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? यूपी पुलिस की, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आएगा तो फिर ऐसा आएगा जिसे आप बिल्कुल बहुत जल्दी करेंगे। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही, तो इस बार लंबाई क्या ली जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। क्या ली जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। फिर वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जो दूरी है वो 250 मीटर है और जो समय है वो 15 सेकंड है। क्या है? 15 सेकंड। ये किस में आया भैया? मीटर प्रति सेकंड में आया। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो साथ साथ। ठीक है भाई, 18 बटे 5 से यहाँ पर हम कर देंगे क्या? गुणा। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 पंजे 25, 25 दो शाम 250, तो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल बनी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी यहाँ पर चाल बनी है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी? 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने पर वह कितना समय लेगी? इस बार यहाँ पर समय पूछा गया है। इस बार यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर उसने कहा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 5 बटे 18 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 18 ऊपर चला जाएगा भैया। अब यहाँ पर काट दो 3 से, 14 तिया 42, 3 से काट दिया 3 छंग 18, 5 से काट दिया 5 तिया 15। ठीक है भाई, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। कुल मिलाकर यहाँ पर सही में ही आना है इसका आंसर। यहाँ गया 90 बटे 7, 7 से भाग करा 7 कम 7, 2 बचे 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। तो यहाँ गया 12 सही 6 बटे 7 और ये 12 सही 6 बटे 7 सेकंड किस ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब, सटीक जवाब। और अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। क्या है भाई? एक ट्रेन जिसकी गति कितनी है? 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को 29 सेकंड में जो है पार करती है और एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबे को और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है, तो यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है। चलिए भाई, यहाँ पर अगर बात करें हमें निकालनी पड़ेगी रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल दी गई है, अगर कितनी? रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर दी गई है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदल दो, 5 बटे 18 से हमने क्या करा? गुणा करा, 0 लगाई, पॉइंट हटाया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 से काट दिया 9 सत्ते 63, कितने बचे? 4, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, कुल मिलाकर 75 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड तो आ गई रेलगाड़ी की चाल। अब यहाँ पर हमें निकालनी दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा भैया, दूरी बराबर देखिए 9 सेकंड में खंबा पार हो रहा
और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार हो रहा। दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी तो तय कर ही रही है। तो अगर मैं जब दूसरी स्थिति में से 9 घटा दूं, 29 में से 9 घटा दूं, तो जो वास्तविक समय है प्लेटफॉर्म को पार करने का वो 20 सेकंड है। तो उसी की दूरी निकालनी, तो 20 गुणा 75/4 कर देंगे। तो 4 पंजे 20 और 75 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37 मीटर। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 375 मीटर। ये एक जवाब बनेगा, ये एक जवाब बनेगा। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो समय है वो हमें उनका डिफरेंस लेना, न कि पूरा। अगर आप पूरा समय लोगे तो फिर 2 समीकरण बनानी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा, उससे पहले काम नहीं बनने वाला। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 ट्रेन ए और बी हैं, वे दोनों स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर वे एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे का समय लगे, तो ट्रेन ए की यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, ये बताना। देखो ये टोटल दूरी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और ये 600 मीटर है। अब यहाँ पर x से 225 मीटर की दूरी पर ये मिल रही है, तो यहाँ पर आगे बचा 375 मीटर। अब उसने कहा जो ट्रेन बी है वो पूरी यात्रा जो 8 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन बी की चाल तो 600/8 कर देंगे भाई, 8 सते 56, 4 बचे 8 पंजे 40, ये कितने आई, मीटर प्रति सेकंड। कितनी, मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए। देखिए ये है किलोमीटर, सॉरी, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों? क्योंकि ये भी किलोमीटर में है और ये घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बी ट्रेन को कितना समय लगा, 3, मतलब इस पॉइंट तक पहुँचने में, इस पॉइंट को मैंने लग दिया ए पॉइंट, ए तक ए और बी तो नहीं, इसे कुछ और नाम दो, यहाँ पर सी नाम दे दो, क्योंकि ए और बी तो ट्रेन के नाम है। सी तक जो है बी ट्रेन को पहुँचने में लगा समय। कितना हो जाएगा भैया, 375/75। ठीक है भाई, 75 पंजे जो है 375 होगा, इसका मतलब 5 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। अब वो पूछ रहा है ए को पूरी यात्रा जो है करने में कितना समय लगा, लेकिन यहाँ पर पहले ए की चाल तो चाहिए, मतलब इसकी चाल तो चाहिए ए की चाल कितनी होगी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, बी को जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, ए को उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। बी को यहाँ से यहाँ तक आने में लगे 5 घंटे, तो ए को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे। तो यहाँ पर 225/5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब हमें चाहिए ए का समय, तो 45 से भाग करेंगे किसे, 600 को। 15 थे 45, 15 चौका 60, 40/3, या 13 सही 1/3 घंटे का जो समय है वो लगेगा पूरी यात्रा करने में, किसको भैया, ए को। तो ये 5 ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, किसमें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी कराएंगे, लेकिन अब इससे आगे जो चैप्टर हैं उनको करने के लिए आपको चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को तो वो भी करें, और लाइक नहीं किया है तो वो बिल्कुल करें। साथ साथ पहली बार हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।